जीवन में तूने खूब कमाए क्या हीरे क्या मोती, पर ये बात समझ लो यारो कफन में जेब नहीं होती। कमाना गलत बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन जैसे जैसे आयु बढ़े अपने को थोड़ा थोड़ा परिवर्तित करना। अपने जीवन में 3 पड़ाव आएंगे। 25 तक आप पढ़ाई करनी है, खूब अध्ययन करना है, लेकिन उसके बाद एक पड़ाव आया 25, इसको ध्यान रखिए। 3 ब्रेकर बना लीजिए, 25, 50, 75, तो आपको समझ में बात आ जाएगी। 25 के हुए अब जीवन में एक चेंज आ रहा है। जैसे जीवन में अपने वर्ष में 4 नवरात्रि आती हैं, 2 प्रकट 2 गुप्त। वो कब आती हैं? जब ऋतु चेंज होती है, सीजन चेंज होता है। गर्मी जा रही है, बारिश आएगी। फिर आश्विन आ जाएगा, बारिश जा रही है, ठंड आ रही है। समझ रहे हैं? ऐसे ठंड जा रही है, बसंत आ रही है, फिर नवरात्रि आई, फिर बसंत जा रहा है, गर्मी आ रही है, फिर नवरात्रि आई है। इसी प्रकार जीवन के 4 ब्रेकर्स हैं। 25 वर्ष का पड़ाव, 25 वर्ष के बाद अब जीवन में एक परिवर्तन का समय आया। पढ़ाई पूरी हुई, अब हमको कमाई प्रारंभ करनी है। तो अपने निर्णय जो भी हैं सोच समझ कर लीजिए। मुझे क्या करना है पहले से सोच लीजिए। ये मेरा ट्रैक है, मुझे ये अच्छा लगता है, ये पढ़ाई मुझे कर, और अब ये काम मुझे करना है। 26 से लेकर 50 तक ये ब्रह्मचर्य पूरा हो गया, अब गृहस्थी में जाना है। गृहस्थी में जाने का जब तो सोच समझकर प्रवेश करिए। जीवन साथी ऐसा मिले जो मेरे विचारों के अनुकूल हो। खूब धन कमाइए 50 तक, ये गृहस्थ है, गृहस्थ की जिम्मेदारी पूरी करिए। अपने परिवार के लिए व्यवस्था करके रखिए, लेकिन फिर ध्यान रखिए एक ब्रेकर आएगा 50। जीवन में एक फिर परिवर्तन लाएगा। 50 के बाद फिर जीवन को थोड़ा चेंज करना है। आप में से बहुत से अभी अभी 50 के हुए होंगे, कुछ होने वाले हैं। नहीं बदला, जैसा 49 चल रहा था वैसा 51 चलेगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा। इस बात को केवल आधे मिनट में समझ लीजिए। 50 का होते ही अब ये समझ लीजिए अब नया आश्रम आया है। ये गृहस्थ नहीं है, अब ये वानप्रस्थ है। वानप्रस्थ में क्या क्या बताया है भागवत जी में? बोले तुम अब फलों का सेवन अधिक करो, पका हुआ भोजन कम करो। क्यों ऐसा बताया? अभी आपका पाचन जो 50 से पहले था 51 से वो पाचन कमजोर हो जाएगा जैसे जैसे आयु बढ़ेगी। उसको धर्म से जोड़ दिया गया। भाई वानप्रस्थ में ज्यादा तला भुना भोजन, मसालेदार भोजन, अब ये दाल बाटी बाफला नहीं चलेगा, कम कर दो। तुम्हारा लीवर कितना भी अच्छा हो, लेकिन अब आयु के अनुसार अब तुमको फलों का सेवन अधिक करना है। तुम वानप्रस्थ में रह रहे हो, धीरे धीरे भजन बढ़ाओ, तीर्थों में आना जाना बढ़ाओ। 75 के होते ही फिर एक ब्रेकर आया। जब 75 कंप्लीट हो तो अब संन्यास्त हो जाना है। संन्यास्त हो जाना ही संन्यास है। संन्यास्त माने सब कुछ त्यागना। किसका त्याग करना? संन्यास्त माने इच्छाओं का त्याग करना। पुराने समय में क्या होता था, जैसे वानप्रस्थ आता था, राजा महाराजा भी घर छोड़ के बच्चों को काम छोड़ के वन में जाते थे, तपस्या करते थे। संन्यास हो गया तो पूरी तरह भगवान के हो जाते थे। आज ये संभव नहीं है, तो इसलिए अभी तक आप ऐसा करना है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब 75 के होते ही आपने उनको जितना लायक बना दिया, जो डायरेक्शंस देने थे, जो मार्गदर्शन करना था कर चुके। अब अच्छा बुरा भला जो होगा सो तुम जानो, अब हम तुम्हें सलाह भी नहीं देंगे, अब अपने आप करो। अब तुमको कुछ पूछना हो तो तुम हमारे पास आना, अब हम नहीं समझाएंगे। व्यापार में अगर ये लड़ाइयां होंगी क्या? अगर अपने पुत्र को, अपनी संतान को, अपनी पुत्री को उत्तराधिकार वहीं दे दिया जाए, जो भी संतान हो उसको अपना काम सौंप दिया जाए 75 का पूरा होते होते,
उसको लायक बना दिया जाए। बहू को घर की जिम्मेदारी दे दी जाए, भाई अब मैं 75 की हो गई, अब तुम्हारा जैसा करने की इच्छा हो, जैसा मन हो तुम करना। सब कुछ किसी के नाम कर देना, ये छोड़ना नहीं है, मन से छोड़ना, मन से त्यागना, हर जगह अपनी टांग नहीं फंसाना, ये सन्यास है।